अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। जब नाभिकीय कण अर्थात न्यूक्लियन मिलकर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं तो उस नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियनों या नाभिकीय कणों के कुल द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में यह कमी नाभिकीय द्रव्यमान क्षति कहलाती है तथा यह द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है एवं यही ऊर्जा नाभिकीय कणों को या न्यूक्लियनों को नाभिक में बांधे रखती है। इसलिए इस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं तथा किसी भी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है वह नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। एक बार पुनः समझ लें, जब नाभिकीय कण या न्यूक्लियन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस नाभिक का द्रव्यमान उन नाभिकीय कणों के कुल द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में यह कमी नाभिकीय द्रव्यमान क्षति कहलाती है तथा यह द्रव्यमान क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जो कि नाभिकीय कणों को या न्यूक्लियनों को नाभिक में बांधे रखती है। इसलिए इस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी नाभिक के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या एक का अनुपात उस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। किसी भी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। जैसे मान लीजिए किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A। परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A। किसी नाभिक के लिए परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियनों की संख्या A, तो न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z, न्यूट्रॉनों की संख्या n से लिखें यदि इसको तो ये होगी A माइनस Z। न्यूक्लियनों की कुल संख्या में से परमाणु क्रमांक का
अर्थ प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो न्यूक्लियोनों की कुल, नाभिकीय कणों की कुल संख्या में से प्रोटॉन्स की संख्या को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, मान लीजिए mp, जिसका मान 1.0078 AMU होता है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn, जिसका मान 1.0087 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, तथा नाभिक का द्रव्यमान ये मान लेते हैं अपन एम न्यूक्लियस NuC, ये मान लो नाभिक का द्रव्यमान है। Z प्रोटॉन A माइनस Z न्यूट्रॉन मिलकर एक नाभिक X की रचना की, एक नाभिक X का निर्माण किया, जिस नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M NuC है। तो द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, जिसको अपन डेल्टा M से व्यक्त करें, प्रोटॉन्स का कुल द्रव्यमान Z गुणा M प्रोटॉन, प्रोटॉन्स की संख्या Z और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp, तो प्रोटॉन्स का कुल द्रव्यमान हो गया Z गुणा Mp। न्यूट्रॉन्स का कुल द्रव्यमान A माइनस Z इंटू Mn, न्यूट्रॉन्स की संख्या A माइनस Z, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn, तो न्यूट्रॉन्स का कुल द्रव्यमान हो गया A माइनस Z गुणा Mn। तो इन नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान Z इंटू Mp, ये प्रोटॉन्स का कुल द्रव्यमान, प्लस A माइनस Z इंटू Mn, ये न्यूट्रॉन्स का कुल द्रव्यमान। इनका योग कर दें तो ये नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान, इसमें से नाभिकीय द्रव्यमान को माइनस कर दें तो अपने को प्राप्त हो जाएगी नाभिकीय द्रव्यमान क्षति। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार जब डेल्टा M द्रव्यमान का क्षय होता है तो उसके तुल्य डेल्टा M गुणा c², और यदि ये द्रव्यमान में क्षय AMU मात्रक में है तो उसके तुल्य डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसको अपन नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहेंगे। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, और यही ऊर्जा न्यूक्लियोनों को, नाभिकीय कणों को नाभिक में बांधे रखती है, इसलिए उस ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, यदि इसको E से व्यक्त करें तो ये मान होगा डेल्टा M इंटू c² जूल। यदि द्रव्यमान किग्रा मात्रक में हो, द्रव्यमान क्षति किलोग्राम मात्रक में है, तो इसके तुल्य जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका मान होगा डेल्टा M इंटू c²। यदि द्रव्यमान में क्षय एटॉमिक मास यूनिट मात्रक में है तो इसको अपन लिख सकते हैं E बराबर डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि एक AMU द्रव्यमान 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य है। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है? जब द्रव्यमान में क्षय AMU मात्रक में हो, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, इस संबंध का उपयोग करेंगे। प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियोन
बंधन ऊर्जा, इसको यदि अपन V बार से व्यक्त करें तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा अपॉन न्यूक्लियोनों की संख्या, नाभिकीय बंधन ऊर्जा अपॉन न्यूक्लियोनों की संख्या, ये प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल अपन हीलियम नाभिक का उदाहरण लें, का एक उदाहरण देखिए, उदाहरण हीलियम नाभिक 2He4, 2He4 हीलियम नाभिक लेते हैं। इसके लिए द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस नाभिक में परमाणु क्रमांक Z का मान 2, द्रव्यमान संख्या A का मान 4, तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M इज इक्वल टू Z इंटू M प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू M न्यूट्रॉन, ये नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान, इसमें से न्यूक्लियस के द्रव्यमान को घटा देंगे, हीलियम नाभिकीय द्रव्यमान को माइनस कर देंगे, तो द्रव्यमान क्षति का मान आएगा डेल्टा M इज इक्वल टू Z का मान 2, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0078 प्लस A का मान 4 माइनस 2, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0087 और इसमें से न्यूक्लियस का द्रव्यमान घटा देंगे। हीलियम नाभिक का द्रव्यमान 4.0026 होता है, 4.0026, ये माइनस करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आएगा 0.0304 एटॉमिक मास यूनिट। ये है नाभिकीय द्रव्यमान क्षति हीलियम नाभिक के लिए। नाभिकीय बंधन ऊर्जा E बराबर डेल्टा M गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E का मान आएगा 0.0304 गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है, यानी हीलियम नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा कैलकुलेट करें, प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा, इसको B बार से लिख करते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा अपॉन न्यूक्लियोनों की संख्या, नाभिकीय बंधन ऊर्जा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन न्यूक्लियोनों की संख्या, नाभिकीय कणों की कुल संख्या हीलियम नाभिक में 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ये प्राप्त होता है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन Na। तो हीलियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। तो ये है अपना नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा। अब हम पढ़ेंगे प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान संख्या ए के मध्य ग्राफ एवं उसकी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा B बार व द्रव्यमान संख्या A के मध्य ग्राफ एवं इसकी विशेषताएं।
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी नाभिक की जितनी अधिक होती है उस नाभिक का स्थायित्व है उतना ही अधिक होता है। यदि y एक्सिस पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ले और x एक्सिस पर उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या ले तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। y एक्सिस पर अपन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ले रहे हैं, x एक्सिस पर नाभिकों की द्रव्यमान संख्या ले रहे हैं। तो इस चित्र में प्रदर्शित ग्राफ के अनुसार एक ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए इस ग्राफ में क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रत्येक तत्व के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी नाभिकों की बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि न्यूक्लियनों के मध्य जो बल है वो आकर्षण की प्रकृति का होता है, अर्थात नाभिकीय बल आकर्षण की प्रकृति का होता है, जो कि नाभिक में न्यूक्लियनों को बांधे रखता है और इसी बल से नाभिक स्थायी बने रहते हैं। पहली विशेषता, प्रत्येक तत्व के नाभिक की बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है। इससे स्पष्ट है कि न्यूक्लियनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं, एवं इन्हीं बलों के कारण नाभिक स्थायी बना रहता है। दूसरी विशेषता, A का मान 30 से अधिक हो या 170 से कम हो, यानी 30 से द्रव्यमान संख्या का मान 30 से 170 के बीच नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार का मान लगभग नियत रहता है एवं लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होता है। लगभग 8.75, जो कि आयरन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। आयरन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, इसका मान 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच जो नाभिक होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच होती है, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अचर रहती है, लगभग नियत होती है, तथा जो अधिकतम मान है उसके लगभग बराबर ही होती है। यानी इस प्रास के नाभिक ज्यादा स्थायी होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच होती है, ये नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। द्रव्यमान संख्या 30 से 170 की जो प्रास है, उसी में B बार की अचरता यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लगभग नियत रहना, इस लघु प्रास में द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच के जो नाभिक हैं, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अचर रहती है। इसलिए ये कहा जा सकता है, यानी ये बात ये प्रदर्शित करती है कि नाभिकीय बल अल्प प्रास बल होते हैं, लघु प्रास बल होते हैं। नेक्स्ट, हल्के नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या कम है 30 से, हल्के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, तथा जिनकी द्रव्यमान संख्या 200 से अधिक है, लगभग 200 से या 170 से ज्यादा है, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी कम हो जाती है। हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से भी कम हो जाती है, ऐसे नाभिकों की द्रव्यमान प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी कम होती है, जबकि जो भारी नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 200 से भी ज़्यादा हो जाती है, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी कम हो जाती है। हल्के नाभिकों में जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 की पूर्ण गुणज होती है, 4, 8, 12, 16, वो अपेक्षाकृत अपने समीप के नाभिकों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। अपेक्षाकृत उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होती है
अर्थात वो अपने समीप के नाभिकों से अधिक स्थायी होते हैं। इसके अलावा अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हल्के नाभिकों में संलयन की और भारी नाभिकों में विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हल्के नाभिकों में विखंडन संलयन की तथा भारी नाभिकों में विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से कम है, ऐसे तत्वों के लिए संलयन से B बार का मान अधिक प्राप्त होता है। जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से भी कम है, ऐसे नाभिक जब जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तो वो इस रेंज में आ जाते हैं, अर्थात B बार का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार जिनकी द्रव्यमान संख्या 200 से अधिक है, A का मान 200 से अधिक, A इज ग्रेटर देन 200, द्रव्यमान संख्या जिनकी 200 से अधिक है, ऐसे तत्वों के नाभिक जब विखंडित होते हैं तो वो इस प्रास में आ जाते हैं, अर्थात B बार का मान बढ़ जाता है। इसलिए हल्के जो तत्व हैं उनके नाभिकों में संलयन की और भारी तत्वों के नाभिकों में विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये है अपना टॉपिक, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार व द्रव्यमान संख्या A के मध्य ग्राफ जो इस चित्र के अनुसार प्राप्त होता है तथा इस ग्राफ की विशेषताएं इस प्रकार से है। हम अध्ययन कर रहे हैं नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत अब हम नाभिकीय बल क्या है, नाभिकीय बल का अध्ययन करेंगे। नाभिकीय बल नाभिकों की संरचना के अनुसार हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी तत्वों के नाभिकों में 2 या 2 से अधिक समान आवेशित कण प्रोटॉन 10 की घात -15 मीटर के कोटि के आकार में विद्यमान रहते हैं। कूलाम के नियमानुसार समान आवेशित कणों के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो नाभिक में नाभिकीय कणों के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि नाभिक में कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक शक्तिशाली आकर्षण बल कार्य करता है। इस बल का नाम नाभिकीय बल रखा गया। तो क्या है नाभिकीय बल? नाभिक में न्यूक्लियोनों के मध्य कार्यरत वह है परबल आकर्षण बल जो कि नाभिक में कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध नाभिकीय कणों को या न्यूक्लियोनों को बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। एक बार पुनः, नाभिक में नाभिकीय कणों के मध्य न्यूक्लियोनों के मध्य कार्यरत वह है परबल आकर्षण बल जो कि कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध नाभिक में न्यूक्लियोनों को बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। तो यह है नाभिकीय बल। कैसे उत्पत्ति होती है नाभिकीय बल की? नाभिकीय बल की उत्पत्ति नाभिकीय बल की उत्पत्ति देखिए,
क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत बल फोटॉन्स के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। रासायनिक अन्योन्य क्रियाएं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विनिमय से उत्पन्न होती है। युकावा नामक वैज्ञानिक ने विचार किया कि जिस प्रकार रासायनिक अन्योन्य क्रियाएं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विनिमय से उत्पन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिकीय बल भी न्यूक्लियोनों के मध्य किसी द्रव्य कण के विनिमय से उत्पन्न होने चाहिए। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नाभिकीय बल भी न्यूक्लियोनों के मध्य किसी द्रव्य कण के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। इस द्रव्य कण का नाम पाई मेसोन या पाइयोन रखा गया, अर्थात नाभिकीय बलों की उत्पत्ति के लिए किसी द्रव्य कण का विनिमय होना ही इसका कारण माना गया। यानी नाभिकीय बल के लिए न्यूक्लियोनों के मध्य किसी द्रव्य कण का विनिमय होता है। इस द्रव्य कण का नाम पाई मेसोन या पाइयोन रखा गया। इस द्रव्य कण का नाम पाई मेसोन या पाइयोन रखा गया। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 270 गुना होता है। 270 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 270 गुना होता है। विभिन्न न्यूक्लियोनों के मध्य इन पाइयोनों का विनिमय इस प्रकार होता है। किसी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव पाइयोन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन पर नेगेटिव पाइयोन, प्रोटॉन से प्रोटॉन पर उदासीन पाइयोन, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन पर उदासीन पाइयोन। उदासीन पाइयोन की अवधारणा ये प्रस्तुत करती है कि नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होते हैं। नाभिकीय बल नाभिकीय कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बलों का परिमाण समान होता है, अर्थात नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होते हैं। तो ये है नाभिकीय बल। नाभिकीय बलों के गुण या विशेषता, नाभिकीय बलों की विशेषता। नाभिकीय बलों की विशेषता नाभिकीय बल परबल आकर्षण बल, परबल
आकर्षण बल जो कि नाभिक में न्यूक्लियोनों को बांधे रखता है, न्यूक्लियोनों को बांधे रखता है। नाभिकीय बल एक आकर्षण बल है, परबल आकर्षण बल है, जो कि नाभिक में कूलाम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इन नाभिकीय कणों को बांधे रखता है। नंबर 2, नाभिकीय बल आकर्षण बल है, आकर्षण बल है। नाभिकीय बल एक आकर्षण बल है। नंबर 3, नाभिकीय बल आकर्षण की प्रकृति का बल है। नंबर 3, आवेश अनाश्रित, आवेश अनाश्रित। नाभिकीय बल नाभिकीय कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य व न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य नाभिकीय बल का परिमाण समान होता है। यानी नाभिकीय बल नाभिकीय कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 4, नाभिकीय बल अल्पप्राश बल, अल्पप्राश बल है। अर्थात नाभिकीय बल 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की दूरियों तक ही प्रभावी होता है, प्रभावी होता है। नाभिकीय बल अल्पप्राश बल है। इसकी प्राश 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। नाभिक के बाहर नाभिकीय बलों का अस्तित्व नहीं होता। नाभिकीय बल अल्पप्राश बल है। इसकी प्राश 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। इसका मतलब नाभिक के बाहर नाभिकीय बलों का अस्तित्व नहीं होता। इसका अपने पास एक प्रमाण भी है। यदि नाभिक के बाहर नाभिकीय बलों का अस्तित्व होता तो अंतराआण्विक व अंतरापरमाण्विक बल विद्युत चुंबकीय प्रकृति के न होकर नाभिकीय बल ही होते। इसका मतलब नाभिकीय बल अल्पप्राश बल है। ये नाभिक की सीमा तक ही सीमित है। इन 10⁻⁻15 मीटर की दूरी तक ही प्रभावी होता है। नाभिक के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। नाभिक में प्रति न्यूक्लियन आयतन समान होता है। प्रति न्यूक्लियन आयतन समान होता है। अर्थात नाभिकों का घनत्व समान एवं नियत रहता है। इसका क्या अर्थ है? प्रति न्यूक्लियन आयतन समान होता है, अर्थात नाभिकों का घनत्व समान एवं नियत रहता है। नाभिकीय कणों के मध्य ये नाभिकीय बल के कारण यदि नाभिकीय कणों के मध्य दूरी 10⁻⁻8 मीटर से कम हो जाती है तो ये नाभिकीय बल प्रतिकर्षण प्रकृति के हो जाते हैं। अर्थात ये नाभिकीय बल
10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर प्रतिकर्षण प्रकृति के हो जाते हैं, जिससे नाभिकीय कण इस दूरी से और ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते तथा जैसे ही ये दूरी बढ़ती है तो नाभिकीय बल आकर्षण की प्रकृति के होते हैं। तो इन नाभिकीय बल है वो नाभिकीय कणों को एक निश्चित दूरी पर ही व्यवस्थित रखते हैं। इसलिए नाभिक में प्रति नाभिकीय कण आयतन समान होता है, अर्थात नाभिकीय कणों के बीच की दूरी एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती नाभिकीय बलों के कारण, तथा एक निश्चित सीमा से कम भी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे कम दूरी पर यही नाभिकीय बल प्रतिकर्षण प्रकृति के हो जाते हैं। इसलिए नाभिकों का घनत्व समान एवं नियत होता है, अर्थात इस नाभिकीय बल के कारण प्रति न्यूक्लियन आयतन सदैव समान रहता है। 6 नंबर, नाभिकीय कणों का या न्यूक्लियनों का चक्रणीय कोणीय संवेग भी होता है तथा ये नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के चक्रणीय कोणीय संवेग पर निर्भर करते हैं, आश्रित होते हैं। इसके अलावा नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों में सबसे प्रबल बल होता है। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। तो ये है नाभिकीय बल एवं नाभिकीय बलों की विशेषताएं।